So today's question. So today we are come up live just so that we had many questions. There were many questions. स्टूडेंट्स जो है वो पूछना चाहते थे हमें बहुत सवाल। तो हम लोग आज आए हैं लाइक वेबिनार के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने के लिए। मे बी हाफ एन आवर 1 आवर, हमें पता नहीं है व्हाट टाइम वी विल टेक। सो अगर कोई आए, if you guys have any question please ask, otherwise we will be discussing कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। So now on Saturday Sunday we are coming up with a live event जो कि हम सिखाएंगे आपको कैसे एक रेजिन के साथ आपको कैसे खेलना है, उसके लाइक द इनसाइड डिटेल्स ऑफ रेजिन। सो वी गेट मैनी क्वेश्चंस, लोग पूछते हैं एंड रेजिन के बारे में भी आपको सम स्टूडेंट्स हैव लेस नॉलेज अबाउट रेजिन एज वेल। सो रेजिन क्या है, कौन सा वुड जाएगा उसमें, ये सब अगर सवाल है आपके तो प्लीज आस्क। एंड रिगार्डिंग कलर मिक्सिंग, ओके, रिगार्डिंग कलर मिक्सिंग का होता है। फिर होता है कौन सी सही लकड़ी, कौन सा सही वुड होता है, कौन सा वुड गलत होता है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वुड्स, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ वुड। सो ये सब जो चीजें हैं आपको बिफोर यू डू दिस, आप जब एपोक्सी के टेबल्स जो भी चीजें आप बनाते हो तो वो स्टार्ट करने के पहले चीज होती है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि ये किस समय पे डालना है, कौन सी चीज और कैसे उसे प्लेस करना है। तो वी हैव स्टार्टेड, आज से हम लोग लाइव आएंगे फॉर हाफ एन आवर। वी विल स्पीक अबाउट जो आप हमें कॉल करके भी स्टूडेंट्स आर आस्किंग, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। What you put in between the woods? See, hi Rakesh. So there are some people like I want to learn this, sir. I know. तो बहुत स्टूडेंट्स हैं who want to learn this and it is called resin basically। जो आपने जुरासिक मूवी देखी थी आपने, देयर वाज अ मूवी, अगर किसी ने देखी नहीं थी जुरासिक पार्क मूवी, उसमें देयर वाज अ ट्री जिसका वो निकलता है। अगर आप किसी भी झाड़ के ऊपर एक नाइफ मारोगे तो उसका रेजिन निकलता है। अभी हम लोग यहाँ हमारे लोकल लैंग्वेज में हम उसे दीक कहते हैं और इंग्लिश में उसे रेजिन कहते हैं। तो वो रेजिन जो झाड़ों से निकलता है दैट इज नेचुरल रेजिन। एंड व्हाट राकेश इज आस्किंग, क्या हम बीच में क्या डालते हैं, दिस आर ऑल रेजिन है ये, बट दिस आर मेड आउट ऑफ केमिकल्स, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल रेजिन जैसे ही बाहर आ जाता है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। और ये जो हमारा रेजिन है ये दो लाइक अलग लिक्विड्स होते हैं, दो अलग लिक्विड्स, जिसे ऐड करने के बाद ये उसके बाद में स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। उसके पहले जब आप ऐसे रखते हो तो ये खाली लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ये एक सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब स्ट्रांग मजबूत नहीं होगा वो। तो बहुत स्टूडेंट्स है लाइक आपको जानना है, और आई गेट कॉल्स, मुझे कॉल आते हैं ऐसे कि वो पूछते हैं कि सर इसमें वो केमिकल कौन सा डाला है, केमिकल। सो दैट इज रेजिन। So it is a chemical, but that is called resin and hardener। और जब वो मजबूत बन जाता है तो वो बन जाता है epoxy, then you call it as epoxy furnitures and there is a lot of demand nowadays। बहुत सारे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं सीखने के लिए एंड बहुत सारे इसे बनाना भी चाहते हैं, because if you go to buy these things, these are very expensive एंड आपको पता चलेगा ये एक्सपेंसिव क्यों है आफ्टर मेकिंग इट। बिकॉज हमें ऐसा भी होता है, लोग पूछते हैं हमें कि व्हाई इज इट एक्सपेंसिव, मतलब आप तो लकड़ी डाल रहे हो जो आपको कहीं से मिल रहा है, लाइक टूटे फूटे लकड़ी, ओके, टूटे फूटे लकड़ी हम लोग डाल रहे हैं, आप लोग बना रहे हो,
एंड आपको तो ज्यादा कॉस्ट नहीं आती होगी, बट वाई देन आप जब इसका प्रोडक्ट बनाते हो देन वाई इट इज एक्सपेंसिव? इसको क्यों आप लोग महंगा बेचते हो? तो महंगा बेचने का रीजन बहुत है, बिकॉज एक आर्टिस्ट ही इस चीज को बना सकता है, नॉट एवरीवन कैन नॉट डू दिस स्टफ। तो इसलिए है, इसमें टाइम जाता है, ये बनाने में टाइम जाता है, और अगर थोड़ी सी भी गलती यहाँ वहां पे हो गई देन योर होल प्रोजेक्ट इज फेल। तो क्या होता है, रिस्क फैक्टर इज मोर, ज्यादा रिस्क है। सो इसमें ज्यादा रिस्क है, इसके लिए द प्राइस आर मोर। पहले तो एक चीज है कि कोई बनाने, मतलब नॉर्मली देखो, इसमें दो टैलेंट्स चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाने में आपको दो टैलेंट्स चाहिए। एक, या तो आदमी होना चाहिए, कारपेंट्री की स्किल आनी चाहिए, एंड सेकंड दैट पर्सन शुड आल्सो हैव आर्टिस्ट के स्किल्स। अगर आपको ये दोनों स्किल्स है तो ही आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, मतलब सीख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये सीखने के बाद एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है इसे, मतलब एक दो ऊपर नीचे होंगे आपके, इट वोंट बी लाइक परफेक्ट। ये परफेक्ट एक बार नहीं होगा, और कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होती। एवरी टाइम क्या होता है, बेटर, मतलब लास्ट जो बनाया था उससे अच्छा और अच्छा बनता जाता है। कोई भी चीज, किसी भी कंपनी की, या तो कार हो या कोई भी चीज हो, लाइक कैडबरी कंपनी की कैडबरी ले लो, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उनके प्रोडक्ट्स बेटर एंड बेटर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर वन प्रोडक्ट बनाया है। तो राकेश क्या पूछ रहा है, हाउ कैन आई लर्न दिस सर, एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज प्राइसलेस। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, द ब्यूटी बहुत ही प्राइसलेस आई सी। ऐसा होता है कि जब हमसे लोग लाइक मुझसे पिक्चर्स मांगते हैं, प्रोडक्ट्स के, सेंड में पिक्चर्स, मतलब बायर्स जो होते हैं, जो खरीदने वाले जो होते हैं, दे आस्क मी पिक्चर्स, फोटो भेज दो। ओके, फोटो भेज दिया, देन दे आर सेइंग के ओके मैं आके देखता हूँ। देन आके जब वो लोग देखते हैं देन दे से कि दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन द पिक्चर्स। जो इसका फोटो देखा था, पिक्चर देखा था, उससे भी अच्छा ये लग रहा है इन रियलिटी। नहीं तो ऐसा भी होता है कि ऐसा फोटोज, जब भी किसी भी चीज के आप फोटोज डालते हो तो वो फोटोज हम एडिट करके उसको, उसका लाइट थोड़ा बढ़ा के, कहीं से कम करके, हम लोग एकदम फोटो में चीजें अच्छी दिखती है बट रियलिटी में उतनी अच्छी होती नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस एपॉक्सी टेबल्स, इनका ऐसा नहीं है। इफ यू नो टू मेक देम राइटली, अगर आप सही तरीके से बना सकते हो इसे, लाइक इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनली आप देखते हो लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, टर्की से बहुत शानदार टेबल्स बना रहे हैं। इट्स अमेजिंग। व्हाई दोस टेबल्स आर अमेजिंग? बिकॉज दे नो टू मेक इट, so they know to make it, that's why their tables are amazing। तो आप कैसे अमेजिंग टेबल्स बना सकते हो? तो अभी आप बोलोगे कि मैं कह रहा हूं कि अमेजिंग टेबल्स बहुत अच्छे दिखते हैं, पर आप लोगों ने कहीं ने बनाया भी होगा, और आप बोलोगे हमारे तो उतने नहीं दिखते। तो उसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं, आपको पहले तो प्रोफेशनली इसे सीखना होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है इसे सीखने का। फिर इसके वुड सिलेक्शन भी सही वुड सिलेक्शंस होते हैं, उसे भी आपने सही से जानना है। सो वुड सिलेक्शन, देन रेजिन सिलेक्शन। अभी रेजिन आप ढूंढने को जाओ, देन रेजिन मार्केट में है अवेलेबल, विच इज लाइक 200 किस्म की। आप यकीन नहीं करोगे ये 200 किस्म टाइप्स की खाली रेजिन है। मैं थोड़ा ऊपर नीचे, एक सेकंड से, हाँ, तो 200 किस्म के खाली मार्केट में रेजिन अवेलेबल है। तो इसमें से कौन सा रेजिन आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होती जब तक आप इसे बना ना लो। एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, एंड आप बना रहे हो और किसी ने आपको उसकी रेजिन या उसका एपॉक्सी जो है बेच दिया,
तो उसमें बहुत फैक्टर्स, बहुत गलतियां होने के चांसेस है। जैसे कि एक एक टाइम क्या होता है कि आपका रेजिन जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, मतलब वो कड़क नहीं होता। उसका टाइम पीरियड होता है, सर्टन टाइम 6 आवर्स होते हैं, किसी के 2 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 48 आवर्स, 28 आवर्स, ऐसे अलग अलग रेजिन के अलग अलग ड्राई होने की पीरियड होती है, मतलब उसका एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम। अगर आपने गलत रेजिन सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपका रेजिन स्ट्रांग होगा नहीं। तो ऐसे ऐसे गलतियां होती हैं, एंड स्टूडेंट्स व्हेन आई स्पीक टू देम, हमें जब कॉल करते हैं, दैट टाइम दे आंसर के ऐसा ऐसा हुआ है, स्ट्रांग नहीं हो रहा है, एंड बहुत कुछ। तो अगर आपके और सवाल है मुझसे प्लीज पूछ लो, बिकॉज बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स, बहुत से अभी शायद लाइव ना आ पाए, बट दे विल वॉच दिस वीडियो लाइव, देन यू कैन कमेंट ऑल्सो ऑन दैट, सो दैट हमें पता चले कि क्या क्या चीजें हैं, देन नेक्स्ट मैं कल आपको वो सब बातें बता पाऊं। ओके, तो आप लोग प्लीज पूछिए रेजिन के बारे में, जैसे कि राकेश ने पूछा था कि रेजिन के बीच में जो लकड़ी के वुड के बीच में जो डालते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेजिन और हार्डनर, और जब वो स्ट्रांग हो जाता है उसको कहते हैं एपॉक्सी। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, व्हाट विल बी टीचिंग लाइव वेबिनार, पहले राकेश का हम लोग आंसर कर देते हैं। स्लोली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं भी आराम से आपको बता पाऊंगा। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से देखो, अगर मैंने आपको आज ही एक ही दिन में पूरा का पूरा पढ़ा लिया, और वी हैव आवर रिकॉर्डेड कोर्सेज है, हमारे वेबिनार है, बट इफ आई टीच यू एक झटके में, तो एक एक आदमी का क्या होता है, ग्रेस्पिंग पावर जो होती है, आपकी खींचने की क्षमता जो होती है माइंड की, एक आदमी की बहुत ही अच्छी होती है। अगर मैं एक बार बता दूं तो वो 10 बार जैसे सुन लेता है, दैट पर्सन विल नॉट इवन आस्क यू अगेन। ऐसे होती है थोड़े स्टूडेंट्स की सुनने की और सीखने की क्षमता, और थोड़े स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि आपको उनको 10 बार बताना पड़ता है, बिकॉज दे टेंड टू फॉरगेट, जब तक वो कर ना ले वो भूल जाते हैं। ओके, तो उनके लिए हमारी गाइडेंस होती है, वी आर मतलब हम लोग उन्हें गाइड करते हैं वैसे स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए हमारे जो वेबिनार्स है, जो प्रोग्राम्स है, वो उन्हें 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। ओके, सो स्टार्टिंग में है आपका वेबिनार, बिकॉज इसमें आएंगे वो स्टूडेंट्स जिनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, जस्ट टू गेट द एंटायर आइडिया उन्हें मिलनी चाहिए कि कैसे होता है, दे शुड सी इट लाइव हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट, जो हम लोग सिखाने जा रहे हैं इन दैट वेबिनार, what you will be teaching in the live webinar is that we will be showing you completely इसका स्टार्ट टू एंड कैसे होता है इस प्रोडक्ट्स का, ताकि आपको उसका बिगिनिंग, उसका मिडल और उसका एंड पता हो। ओके, ये 3 डिफरेंस जो है, पार्ट्स जो है, जैसे कि बिगिनिंग है एक चीज का मिडल है और एक चीज का एंड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। what will be teaching in the live webinar, हाँ यही था, टीचिंग है। तो बाकी के क्वेश्चन मेरे भाई जो है आए हैं अभी, he will join me and he will answer you। अब मैंने बहुत बात कर ली, now my brother will speak to you guys। आवाज आ रही है? Just keep that and थोड़ा पीछे I think आने पाटे दिनेशन पुश ओके। What is okay, I'll just read loudly जो questions है ना, मैं एक बार मैं, so what they asking, how to start from beginning is our webinar जो Saturday को आ रहा है। ओके, Saturday हमारा webinar है, that is your beginning, and
जाके वो प्राइस भी चेक कर लो, बहुत ही अच्छी प्राइस में भी इट इज देयर। बिकॉज फिर बोलते हो महंगा है, ऐसे बोल स्टूडेंट्स बोलते हैं। What all you will be teaching in live webinar? Can we make silicon mold at home? What is the difference between webinar and course? हाँ, very nice question. Good question. Yeah, who is that good? ये अच्छा आदमी कौन है? दिल से? वाह, दिल से डेकोर, nice. Correct me if I'm pronouncing it wrong. दिल से या दिल से ऐसा कुछ रहेगा। हमारे लिए तो एज एन इंडियन हमें दिल से लगता है सब। Okay. So Yeah. yeah, just tell them. And somebody before that had asked, how can we make silicon mold? Can we make Yeah, silicon? you can make silicon mold at home. You can make everything at home, but you need to be trained. हर चीज आप बना सकते हो घर में, पर ट्रेन करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये सिखाते हैं हम लोग घर से कैसे आप बनाओ, आप खुद कैसे बनाओ विदाउट यूजिंग हेल्प। जैसे कि अभी और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, लाइक इवन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरी अदर थिंग, जैसे बिजनेस पॉइंट के से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एपॉक्सी जो टेबल बनाते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, इसमें 30% जो होता है वो वेस्टेज होता है एक्चुअली। जैसे वुड होता है और रेजिन होता है, और उसमें वेस्टेज बहुत होता है। 30% आपका प्रॉफिट से आपका एक्चुअली वहां से ये करना पड़ता है। व्हेनेवर यू मेकिंग अ प्रॉफिट, तो 30% आपका हम लोग छोड़ते हैं कि इसमें वेस्टेज का छोड़ते हैं। पर हम लोग अभी ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि वेस्टेज कहाँ से होता है, जहाँ पैसे आपके कहाँ जाते हैं। अगर आप रॉन्ग रेजिन यूज करते हो, तो रॉन्ग रेजिन एज इन रेजिन कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिन आपके प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल है। जैसे वहां पे देयर आर मेनी रेजिन्स, some are for coating, some are for casting, some are slow curing, fast curing, some are in depth के लिए यूज करते हैं, some are for to get the swirls everything। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, मतलब कि कौन से टाइप के रेजिन्स होते हैं, कौन से टाइप के आपको यूज होते हैं। आप अगर दूसरा कोई swirls लाना है और कुछ करना है, तो उसके लिए एक डिफरेंट ग्रेड का यूज कर सकते हो। हाँ, तो ऐसा यूज कर सकते हो आप डिफरेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपने किस स्टेज पे यूज करना है। अगर आपने एक ग्रेड का रेजिन गलत जगह पे यूज कर दिया, तो आपको वहां पे वेस्टेज है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इसका कितना प्राइस होता है। सेकेंडली, आप रेजिन जब आप बोलते हो, एपॉक्सी जो बोलते हो हम लोग, तो उसका क्या है, डेप्थ एक होता है वेट के हिसाब से होता है, एक वॉल्यूम के हिसाब से होता है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट के हिसाब से, तो वेट के हिसाब से फॉर एग्जांपल 1 किलो हो जाता है वेट के हिसाब से, पर एक्चुअली जब आप क्वांटिटी में देखते हैं तो उसका हाफ केजी से नीचे होता है, मतलब क्वांटिटी। तो आपको जब भी आप कैलकुलेट भी करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रांड, कौन सा है, कैसा रिएक्ट करता है, कौन सा ब्रांड कहाँ पे, मतलब वो सब कुछ। और कलर मिक्सोलॉजी आपको पता होना चाहिए। पिगमेंट्स, डिफरेंस ऑफ पिगमेंट्स, माइका में क्या डिफरेंस होता है और मेटेलिक में क्या होता है। यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल इंक और आपका डाई। सो डिफरेंट डिफरेंट ये सब कुछ डेप्थ में आप जब समझोगे, इवन सिलिकॉन मोल्ड मेकिंग, आप अगर उसके डेप्थ में नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं, मतलब बहुत गलतियां हो सकते हैं, वेस्टेज बहुत होता है। तो स्टार्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबिनार एंड क्लास कोर्सेज। हम लोग पहले कोर्सेज ही करते थे, एंड लाइक इट्स लाइक मोर देन 2 years नाउ कोर्सेज ही प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव कोर्स सब कुछ सपोर्ट करते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन होता है कि आपको पता नहीं चीज क्या है, आपको चीज की बारे में पता होना चाहिए। सो यू कैन नॉट जस्ट कम एंड आप खरीदोगे नहीं, मतलब एक कोर्स में आपको क्या मिलेगा, मतलब ये चीज क्या है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको अगर पता नहीं है, तो आप ऑब्वियसली आपके जहन में डाउट्स होंगे, विल बी हैविंग लॉट ऑफ डाउट्स। और ये मतलब ये अच्छा है मेरे लिए या नहीं, जस्ट यू शुड बी फेमिलियर विद अस आल्सो, कि ये बंदे सिखाते कि इनकी नॉलेज क्या है, मतलब क्या क्या डेप्थ है। विदाउट एनीथिंग आप तो एक कोर्स नहीं लोगे, आप हम आगे नहीं जाओगे। तो इसके लिए ये वेबिनार है, ताकि आप देख लो ये चीज क्या है।
मतलब कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे हम लोग आपको बताएंगे कि अगर गलती से करते तो ऐसा होता, इन करेक्ट वे हम लोगों ने किया तो ऐसे हो गए। तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप देखोगे तो आप डेप्थ में समझ पाओगे, और आपकी जो है कि 99% आपकी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा देंगे हम लोग आपको। फिर आप जिस वो तो कोर्स के दौरान, हाँ, take the question. Son. अच्छा, तो कोर्स के दौरान विल बी लाइक इन आवर कोर्सेज वी आल्सो टीचिंग। आप बना दोगे, आपने बना दिया, चलो वेल, आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपका बना दिया, फिर आप बेचोगे कैसे? सो बेचना भी सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग होता है। आपने प्रोडक्ट बना दिया तो कोई खरीदने के लिए भी आपका वो लेवल का होना चाहिए। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट किस लेवल का है? तो और प्लेसमेंट कैसे होता है, तो लाइक क्या क्राइटेरिया कैसी होती है, हमने टाइप्स ऑफ फिनिशिंग आते हैं। क्योंकि आप लोग तो बनाओगे, हम लोग बनाते हैं सबको, बट जो कस्टमर्स होते हैं वो हमसे भी बहुत ज्यादा डिटेल में उनको पता होता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया घूमे हुए होते हैं। उनको पता है कि कौन सा क्या है। हमारे क्या होता है कि हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि वाह वाह बहुत बढ़िया चीज बनी है, हाँ ऐसे, क्योंकि हमको रेफरेंस पॉइंट नहीं है, और कोई आपको बताने वाला होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा बना है कि नहीं बना है। क्योंकि आप तो वे पैसे डालोगे, बनाओगे, इतना तकलीफ करोगे, डालोगे, पर लास्ट में एंड ऑफ द डे अगर मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या चलता है, कौन से प्रोडक्ट चलते हैं। आपने कोई भी कलर्स का बना दिया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप हमारे इसके भी चेक करो, क्योंकि हम लोग ये अतरंगी नहीं बनाते हैं, हम बना सकते हैं पर वो बिकता नहीं है, बिकॉज वी नो कि कौन सा बिकता है। हम लोग पता है हमको, 5 साल से हम लोग, 5-6 साल से अभी हम लोग इसमें हम ऑर्डर करते हैं, हमको रेगुलर ऑर्डर, हम कैसे ऑर्डर लाते हैं हमको पता है, और कौन से प्रोडक्ट चलते हैं वो भी पता है। सो ये बहुत डिटेल में, मतलब इस Question give next. मतलब ये क्या है ना, इस शैलो ने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो इसके लिए हमारे कोर्सेज स्टेज बाय स्टेज, कौन सी मशीन यूज करनी है आपने, ये सब कुछ ये हमारे कोर्सेज के दौरान सिखाते हैं। अभी आ, आप जाके हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी देख लो, जो हमारे हम जो फॉलो करते हैं वो हमारे सब स्टूडेंट्स हैं ये जो है, और वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि हमारे मतलब हमारे कौन से लेवल पे बना रहे हैं स्टूडेंट्स। So that is what कि स्टेज बाय स्टेज आपको स्टेज बाय स्टेज सीखना है। आपको एक बारी में पूरा स्वॉलो नहीं करना है, आपको आराम से सीखना है स्टेज बाय स्टेज। आपको एक झटके में 1 घंटे में पूरा हम लोग बता सकते हैं, बट वी नो दैट हर एक स्टूडेंट का जो ग्रेस्पिंग पावर है, खींचने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। सो दैट इज वाई वी हैव, और आपको स्टार्टिंग में इसमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए। when we are asking you to join our webinar, to join our course, then you should know the benefit also। तो इसके वेबिनार हम लोग स्टार्ट करते हैं because we want you to know इसके फायदे क्या क्या रहेंगे, and how good teachers we are to teach you। ये सब पता होना चाहिए आपको। So webinar and course का difference we told them, you told them about it। नहीं, हाँ slightly I told you. हाँ, slightly you told them। He Because we was have to show asking, you all the product before okay, even you all make any decision। आपको पता होना चाहिए कि what is this thing, क्योंकि बहुत मतलब 90% को पता ही नहीं कि ये चीज क्या है एपॉक्सी की। we make the silicone mold at home, of course basic वही तो सिखा, that नहीं, is what, बोलते ना लेना, that आंसर theory क्या we लेना। have done it। Yeah, silicone, everything we can make at home. For example, What you wait, will be one teaching second, in live one webinar। second. Silicone आ जाएगा। Okay, he's going to show you something in silicone। Okay, So now ये देखो, आप read Surya कर is सकते saying हो। request, Surya। Okay, 1 second। offline course कहाँ है sir, please contact me। Ram, Kamal is my brother's name also। So Ram Kamal is asking course कहाँ है सर, कॉल us on our हमारे मेरे फोन के ऊपर जस्ट कॉल कर दो, फिर हम बता देंगे। हमें मैसेज भेज दो, वहां पे हम लोग फॉलो अप करेंगे। फॉर हाउ मेनी डेज, ओके, फॉर हाउ मेनी डेज, व्हाट आस्क, इट इज फॉर सम डेज। आप प्लीज हमें हम बताएंगे, लाइक सब लिंक, सब keep लिंक that in mind। I have all the basic knowledge, okay, and I have the machinery available with me। So you suggest me a course or webinar, okay। So he wants to know, मतलब suggest कर दो कि क्या सजेस्ट क्या देखो, करना है। अल्टीमेटली आफ्टर द वेबिनार विल बी सजेस्टिंग यू ऑल द कोर्सेज, मतलब आप कौन से लेवल के, क्योंकि हमारे पास बहुत
स्टार्टअप प्रोग्राम्स भी है जिसमें हम लोग मशीनरीज भी प्रोवाइड करते हैं. वी प्रोवाइड यू व्हेन यू नो, व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट, मतलब एक बेसिक नॉलेज जब आपको मिल जाता है. लाइक आई डोंट नो व्हाट इज योर बेसिक नॉलेज जो आप बोल रहे हो, क्योंकि इसमें क्या कि हम लोग भी एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू न्यू, क्योंकि अभी एवरी डे समथिंग न्यू इज गेटिंग इन्वेंटेड. नया एपॉक्सी आता है, नए मोल्ड्स आते हैं, ये होते हैं. सो वी हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कि मतलब आप कितने तक जानते हो. सेकेंडली व्हेन जो वेबिनार में आपको पता चलेगा बेसिक, देन वी कैन सजेस्ट यू फर्दर. तो आप बोलोगे सर मैंने इतना किया था, ये जानते हैं हम, तो वी कैन सजेस्ट ओके यू टेक दिस, बिकॉज दिस इज अ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट. हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे आपके साथ, आपको एवरी स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ में रहेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, सब कुछ. एक ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट समटाइम्स दे कम एंड दे आस्क अस कि उन्हें फिनिशिंग सीखना है, दे नो द एंटायर प्रोसेस. ऐसा भी होता है दैट दे से लाइक दैट कि उनको ओनली द फिनिशिंग पार्ट दे वांट टू नो. देन क्या करते हैं हम लोग उन्हें पूछते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या किया. जब आप टेबल बना रहे थे तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, लेयर डाली, ये डाली. देन हमें उनकी गलती समवेयर बिटवीन मिल जाती है. बिकॉज अगर हम पूछे देन दे आर सेइंग हाँ तैयार तो किया था, वैसे शाइन ही नहीं आ रहा है, या सम वहां पे डलनेस हो गई, कुछ हो गई, एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो एंड में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है. सो देन हमें कैसे एक एडवोकेट की तरह उनसे पूछना पड़ता है कि फ्रॉम स्टार्टिंग बताओ, अभी स्टेप बाय स्टेप बताओ कि आपने क्या क्या किया. आपने स्टेप वन पहले क्या किया, आपने लकड़ी कहाँ से ली, कौन सी लकड़ी ली, कैसे थी वो लकड़ी, ऑल डिटेल में पूछना पड़ता है. और हम लोग सुनते हैं उसे प्रॉपरली सुनने के बाद हमें फिर देन वी गेट सम कहाँ पे मिस्टेक हुई थी ये पता चलता है. सो हाँ, तो पूछ रहे हैं कि यू वांट टू लर्न द यू नो सम, आप थोड़ा स्टेप्स जानते हैं, बट when we are teaching we will teach you from the beginning because we know थोड़े स्टूडेंट्स का मतलब, आप अगर बिल्डिंग बनाते हो, आपका फाउंडेशन अगर सही नहीं है, या आपने फाउंडेशन करना कहीं और से सीख के आए हो, एंड देन यू वांट मी टू टीच यू द एंड पार्ट, देन दैट एंड पार्ट सही नहीं होता है. ऐसे लगेगा कि हम लोगों ने कुछ गलत सिखाया आपको. तो ऐसे ऐसे हो सकता है. ओके, सो इसके लिए यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप. आप मुझसे बात करो फिर दिल से मुझसे बाद में दिल से बात करना. ओके, दिल से बात करना. आई एम रीडिंग सजेस्टेड टू बी लाइव. ओके, एक्वा लिव गिटार्स. Okay, a request to be alive. It's like he also wants to talk. ऐसा है. देखता हूँ मैं एक्वा लाइव. I'll just read their questions also जिन जिन के मुझे ज्वाइन करना है सर. हाँ कर लो ना. तवाब दवैब बाट. ओके दवैब बाट. हाँ दवैब बाट कर लो ज्वाइन. आप पर्सनल मैसेज भेज दो, हमारे इंस्टा पे मैसेज भेज दो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा. यू शुड ज्वाइन. ओके, यू शुड ज्वाइन दिस बिगिनिंग कोर्स जो है, आपने देखना है आपको. अभी हम तो अभी डोंट नो सम रैंडम ये है. If somebody wants to come up live and he wants to ask, so let's give him 5 minutes. I think we'll give. पता नहीं मुझे, मैंने तो वी आर लाइक फर्स्ट टाइम हमने ये लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं, बिकॉज देवर मेनी रैंडम क्वेश्चंस. बहुत ही क्वेश्चंस आते थे हमें. एक घंटा मुझे आई हैड टू स्पीक ऑन द फोन विथ वन पर्सन. तो देखो यहाँ पे अच्छा हो रहा है ना, लाइक मेनी पीपल कैन एट द सेम टाइम सी, एट द सेम टाइम वो बात भी कर सकता है. सो क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है तो जिस कभी कभी दिमाग में भी नहीं आता है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन. सो एवरीबडी इज बेनिफिटिंग, सबको आंसर्स मिल जाते हैं. जैसे कि अभी सिलिकॉन मोल्ड का पूछा था कैसे बनाते हैं, उसे ले लेते हैं ना. somebody had requested. let's see नो what कैसा होता है ये. I don't know. व्यू आ जाओ ना. that some go live with aqua.
और ये क्या पूछना चाहता है हमें, वेरी गुड। आप भी, अदर्स विल आल्सो बी एबल टू सी कि सी दैट पर्सन एंड व्हाट ही वांट्स टू, मतलब हमसे क्या बात करना चाहता है। एंड इफ उसके अच्छे क्वेश्चन है तो आपको भी, यू विल आल्सो कम टू नो। सो ज्वाइन नहीं हो रहा है, सो उन्होंने तो स्टार्टेड फॉलोइंग यू। ओके, ओके। हमें भी, हमारे भी हैंड्स थोड़े यूज टू होने चाहिए इस पे, इसके ऊपर। सो वो दैट यानी दैट यानी इज व्हाई दूसरे आई, था फिर दूसरे थे। okay, so I'll see what to ask about the ratio for pore filling. What is that? रेशियो फॉर पोरिंग, Ratio कास्टिंग, उसको for, कास्टिंग बोलते हैं। तो रेशियो में क्या है कि वो भी बहुत डेप्थ का है, तो सिंगल। हाँ, Aqua, you wanted to come up live, no? Join, पता नहीं। Like या you send again, you send a request. Maybe you can come up live सो and you can speak. या सो डेप्थ फॉर व्हाट यू से इज देयर आर लॉट ऑफ अदर क्राइटेरिया आल्सो, जो हम लोग लेयर में फील करते हैं और सिंगल पोर में करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट क्वालिटी होगी। Now, if you want a project to be crystal clear, we need there is a different procedure and different resins और grades होते हैं। अगर आपको ओपेक बनाना है तो उसका अलग स्टाइल होता है, अलग चीजें होती है, तो उसके अलग है। देर इज नो, इसके लिए देर इज नो स्ट्रेट आंसर। अगर आपने डायरेक्टली आप पूछते हो कितना है, तो उसके लिए क्या है कि प्रिपरेशन में बहुत होता है काम, प्रिपरेशन में। एंड यू नीड टू नो विच brand, which grade, and what kind of resin you will be needing for your thing. ताकि कि you know like the ones which are used in casting and the ones which are used in coating are totally different. They are from different worlds. तो इसका heating होता है, then there is moisture, moisture का issue होता है, humidity का issue होता है, and then you know like environment का भी होता है बहुत। तो there is no, जब आप देखोगे, that's why we suggest you come and see how हम live कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए वो फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि आपका डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है। पर अगर ये चीज का जो है, यू आस्किंग मी द 10th स्टेज, यू आस्किंग मी 10th स्टेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज आल्सो, और फर्स्ट के प्री प्री स्टेजेस भी आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन यू नो एवरीथिंग, तो फिर आपको सब पता चल जाए। इवन इन फिनिशिंग आल्सो, फिनिशिंग स्टार्टिंग में होता है, फिनिशिंग एंडिंग में होता है। यू नीड टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ फिनिश, तो उसका प्रिपरेशन पहले ही करना होता है। जैसे ग्लॉसी अगर करना है तो देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर टू मेक इट। मैट करना है तो डिफरेंट प्रोसीजर है, बट एक शेल फिनिश करना है तो डिफरेंट प्रोसीजर है। जैसे अभी ये ये जो हम लोगों ने अभी ये जो बनाया हम लोगों ने, ये एक तो स्टूल है। तो इसका जो है ओनली द दिस रेजिन पार्ट हाँ, इज, ओनली द रेजिन पार्ट जो है इसका वो शाइन हो रहा है, बाकी का इज नॉट शाइन नहीं हो रहा है। वेट वेट, ऐसे आई डोंट नो पूरी वेदर लाइट है ना यहाँ पे, एवरीथिंग इज तो दिन में रिफ्लेक्टिंग। अगर देखोगे तो ओनली दिस पार्ट इज शाइनिंग, ये शाइन हो रहा है, दिस द वुड पार्ट इज नॉट शाइनिंग। हाँ, So there are different kind of projects and everything. So उसके लिए इसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले आप सीख लो, पता पता कर लो कि ये चीज क्या है। बाकी का विच मशीनरी इज नीडेड, विच इज नॉट नीडेड, क्योंकि बहुत से ऐसी मशीनरी होती है की जरूरत ही नहीं होती। तो लाइक सिंपली कोई भी, मतलब कभी कभी होता है कि एक मशीन से 10 काम हो जाते हैं, तो ऑल इन वन हो जाता है। तो सिंपली यू विल नॉट एंड अप वेस्टिंग मोर मनी, तो मतलब कम से कम इसमें आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। बिकॉज हम लोग प्रैक्टिकली करके जानते हैं चीज, और इंडिया में करके जानते हैं। इंडिया में क्या है कि जैसे द थिंग इज नॉट ऑर्गेनाइज, और क्या है कि किसी को रेजिन पता नहीं क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है। वो जो पॉली प्रोपिलीन अल्कोहल जो कहते हैं, आप जाके आप पूछोगे तो किसी को पता नहीं होगा। मतलब एक छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे सेंडर हो गया, आप जब आओगे पूछोगे सेंडर, तो उनको पता ही नहीं हो, ऑर्बिटल सेंडर क्या है पता नहीं है। देन वो जो सेंडिंग पैड्स होते हैं उसको पता, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मिलता है। द वेब आर्ट देखता हूँ आपका, अगर हम ज्वाइन कर पाते हैं, आपसे बात कर पाते हैं तो एक्सेप्ट। एक्वा, गो लाइव विद एक्वा। ओके, एक्सेप्ट तो कर लिया मैंने, बट देयर वाज, हाँ, आप रिक्वेस्ट भेज दो, आई कैन सी अ नोटिफिकेशन व्हिच कम्स, एंड यू कैन आल्सो बी
हाँ ये क्वेश्चंस में अच्छा इसका नाम गिटार्स वो आई मेक गिटार्स सो नीड सम फोर फीलिंग ओके आई थिंक आई स्पोक टू यू वंस ऐसे मुझे लग रहा है बिकॉज आई रिमेम्बर somebody who was making guitars. See, there are. I'll show you one. I was gonna bring आपके लिए कुछ लाने गया है तो हाँ about the guitar thing I had somebody who was speaking to me about guitars and yeah I had spoken to him guitar का Abhi, कैसे कैसे look. This is my art. So this is, if you can see here, this is broken glass. जो मैंने ग्लास ब्रेक किया है और इसका फिर वो हम लोग आर्ट बनाते हैं। अभी क्या है कि ये बिकॉज वी नो द मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। अभी देखो इसको एपॉक्सी में कर दिया, सो इट लुक्स अमेजिंग। देखो ऐसे, so see, this is done by using the different epoxy, and there are different, see, to fix also this was like broken glass, so I fixed it with a certain epoxy and put it in a certain epoxy, देखो ऐसे। so there are a lot of options। जब भी आप सीख जाओगे, it's not about only टेबल बनाओगे आप, इसमें बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि घड़ी, मतलब आप खुद जानते हो, लाइक वट एवर दैट यू इमेजिन, कोई भी फर्नीचर इंटीरियर जो भी है, तो आपको ये डिफरेंटली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो क्रिएटिविटी है अनलिमिटेड विद दिस प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर आर्टिस्ट फॉर लाइक मोर देन 10 years now। yeah Aqua guitars please send request कहाँ पे है आपका रिक्वेस्ट आने तो दो आई एक्सेप्ट मैं रुका हूँ आपके लिए या सम वाह आपका नहीं राहुल गुप्ता या इसका माफ आई एक्सेप्टेड राहुल गुप्ता का एक्सेप्ट कर लिया मैंने बट आई एम नॉट वाचिंग हिम ऑन स्क्रीन के ऊपर आ नहीं रहा है सो या इसका हाय उल्टा कीजिए। हाँ एक्वा जी वो गुप्ता जी आ गए लाइव गुप्ता जी का इंटरनेट लेट्स सी विल वेट फॉर 2 minutes देखते हैं if he wants to मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आई एम लविंग इट पसंद है हाँ एक्वा का उसका कट हो गया प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट अगेन प्लीज 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 एक्वा प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट अगेन I don't know. Yes, maybe some problem, कुछ problem आ रही होगी. But the one who had joined us now, आपका अगर कुछ question है तो पूछ लो. And if somebody wants to come up live and who wants to share their questions हमारे साथ, तो please आप लाइव आ जाओ 8 बजे तक हम लोग हैं यस आई थिंक टिल 8 मैंने सोचा है इट इज 7:39 जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, क्योंकि सब कुछ जो हम लोग आपको दिखा देंगे, क्योंकि अगर अभी सब कुछ आपको बता देंगे तो फिर आप देखोगे नहीं, क्योंकि जब आप देखोगे चीज तभी आपको अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि अपने आप बता के नहीं कर सकता, दिखा के मतलब वो अच्छा आपको ये होगा, सेंस करेगा। या जैसे मैंने अभी दिखा दिया, ये आपने दिखा दिया, तो आपको ये जब भी आप अगर ये प्रोसेस देखोगे तो आपको सेंस करेगा ये क्या किया। अभी तो एकदम में दिख रहा व्हाई डिड यू ब्रिंग दैट है। अच्छा, दिस इज फॉर सिलिकॉन, like somebody asked me about the silicon, no? Yeah, so there are all these things are related to this, it's not about only एक ही चीज है। तो इसमें जो भी हमारे स्टूडेंट भी आप देख लो तो उनको सब कुछ पता है, फ्रॉम जैसे पोर आर्ट भी कैसे होता है, एक्रेलिक आर्ट कैसे होता है, ड्राइंग कैसे करता है, बिकॉज इसमें पूरा कंप्लीट नॉलेज आ जाए, क्योंकि हम लोग हमारा बैकग्राउंड आर्ट है। तो इसमें क्या है कि आप सिलिकॉन मोल्ड बनाना हो या आपको ड्राई करना हो, देखो ये पूरा हमारे होता रहता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के जो आप ये देख लो, प्रोजेक्ट देख लो, कि दे आर मोस्टली आर्ट रिलेटेड, क्योंकि अलग सी उनको देखते ही पता चल जाता है कि उनका अलग ही, उनका मेक ही अलग है। टेल देम हु कैन जॉइन एंड ऐसे पूछते हैं ना सम पीपल आर कारपेंटर सम पीपल आर आर्टिस्ट एंड सम पीपल आर
नॉट इन टू बोथ एनी, मतलब आर्टिस्ट भी नहीं है, कारपेंटरी में भी नहीं है। इसको क्या है कि तो ये ask पीपल us, टेल पीपल टेल मैं कारपेंटर हूँ या मैं आर्टिस्ट हूँ, बट दिस इज नॉट आर्ट, इवन आर्ट, एंड दिस इज नॉट इवन कारपेंटर, दिस इज समथिंग एडवांस स्किल। तो इसमें तो वो अगर आपके पास स्किल है तो वेल एंड गुड, वो अच्छा है। पर ये क्या है, इसमें पूरा डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया, रेजिन जो होता है उसको आपको समझना चाहिए, और फिर उसके बाद में समझने के बाद में आपने कलर मिक्सिंग को समझना है, तो क्लियर करने के लिए कौन सा है, मतलब उसमें बहुत से डेप्थ एंड डिटेल्स है। बाद में आपको क्या है, रेगुलर कारपेंटर भी हो गए तो आपको जो फिनिशिंग है वो आपके रेगुलर स्किल से नहीं आएंगे, तो उसके लिए अलग सैंडल्स होते हैं, अलग ये होते हैं, ऑयल्स, ऑयल्स अलग होते हैं। तो ऑयल तो कौन से प्रोजेक्ट में आपको ऑयल्स डालने चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में आपको वैक्स की जरूरत होती है, कौन सा वैक्स है, क्या ब्रांड है, मतलब कौन से इसमें आपको पॉलिश करना है। तो ये जो चीज है इसमें ये क्या है कि बहुत डिटेलिंग का काम है। तो ऐसे रैंडमली मतलब ऐसे मैं कारपेंटर हूँ या मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं नहीं कर सकता है। तो इट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल, क्योंकि इसमें इतना काम अपग्रेड हो जाते हो आप। काम इतना होता है, मतलब इसमें पेशेंस की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है। ये सब कुछ आपने कर भी दिया है, पर आपका जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर से क्या इफेक्ट आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप पहला एक कलर डाल देते हो, जब क्योर होता है तो उसका अलग ही रिजल्ट निकल जाता है। तो आपको वो ये होना चाहिए कि मतलब आपने कैसे करना है। मैं आस्किंग, ध्रुव ध्रुव पूछ रहे हैं कि पॉलिशिंग के लिए क्या यूज करें। हाँ, वही तो हम लोग सिखाएंगे आपको ना। हाउ 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 आपको कौन सा पॉलिशिंग चाहिए। आई टेल देम दैट स्टोरी। मैं आपको बता देता हूँ एक अच्छी मुझे स्टोरी याद है। I had a call, somebody called me and उसने मतलब that person wanted to join. Okay, तो join करना चाहता था that person, and he used to see YouTube videos, ये सब ये बहुत कुछ that person used to see, because as you know YouTube पे बहुत कुछ दिखाते हैं, people from America, England, ये सब वो लोग बहुत कुछ दिखा देते हैं, like they show you, okay, and then you start learning वहां से। तो दैट पर्सन जो था वो वहां से सीख रहा था एवरीथिंग, व्हाट दे वर से, वो लोग क्या क्या बताते थे, ही यूज्ड टू गेट इट। एंड ही टोल्ड मी दैट उसका जो फिनिशिंग का, इज आस्किंग नो फिनिश, ये पॉलिशिंग के बारे में आपने पूछा है ना, इसलिए मैं मुझे याद आ गया दैट उसने फिनिशिंग, पॉलिशिंग कम्स आफ्टर फिनिशिंग। सो फिनिशिंग में उसको लाइक ही परचेस्ड अ वैक्स, मतलब मैट फिनिश या कुछ भी फिनिश करते हो, देयर आर वैक्स, देयर इज ऑयल, अलग 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 किस्म के, अलग ब्रांड के वैक्स, अलग किस्म के ऑयल्स, तो ये सब होते हैं। तो अभी इसने किसी प्रोडक्ट का वैक्स खरीद लिया, एंड दैट वैक्स वाज 24,000। तो आई वाज, मैं तो थोड़ा ये हो गया, लाइक इतने इतना पैसा इसने खाली वो वैक्स लेने के लिए खरीद लिया, विच आई वुड हैव, हम लोग सजेस्ट कर देते, बहुत ही कम में उसका काम हो जाता। बट कोई बात नहीं, दैट पर्सन हैज स्पेंड 24,000 जस्ट टू ब्रिंग दैट वैक्स। सो अभी ये क्यों हो रहा है, लाइक व्हाई ही स्पेंड सो मच, बिकॉज ही हैज नो, मतलब कोई सिखाने वाला नहीं है, कौन बताएगा उसे, लाइक nobody in the family knows ये कैसे करते हैं, none of your friends knows। देखो हम लोग जब if कुछ भी हो जाए, आपकी बाइक टूट जाए फॉर एग्जांपल, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, हु विल हेल्प यू, पहले फैमिली डैडी आके बोलेंगे अरे वो उसमें फूंक मार, पेट्रोल में फूंक मार, दो खाली फूंक मार, दो ऑफ करके किक मार, एंड फिर स्टार्ट कर, फैमिली सपोर्ट हेल्प्स यू, कुछ भी हो जाए। एंड सेकेंडली आप दोस्त को पूछो कि अरे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूं, देन योर फ्रेंड विल टेल अरे ऐसा ऐसा कर, कुछ नहीं तो आई विल कम, आई विल डू इट। अभी व्हेन यू आर डूइंग एपॉक्सी टेबल्स, ये सब हेल्पलाइन कट हो गई आपकी, कौन आपका फैमिली से कोई बता नहीं पाएगा आपको क्या करें, योर फ्रेंड्स वोंट बी एबल टू टेल यू, कुछ प्रॉब्लम आ जाए क्या करें। सो दैट इज व्हाई मैं बोल रहा हूँ, जिस आदमी ने 24,000 स्पेंड किए, यू रिमेम्बर नो आई टोल्ड यू दैट पर्सन स्पेंड 24,000, या उसने स्पेंड किए जस्ट टू बाय, वो ये ना वैक्स ही था ना वो, या ऑयल था वो, या वैक्स वो क्या, वैक्स था ना। हाँ, वो तो या हाँ सो वैक्स। सेकेंडली उसका ठीक है। देन सम पीपल देखते हैं मशीनरी Then you खरीदते हैं। told me also that wax is there 20,000 का, वो जो ट्वेंटी मुझे तो थाउजेंड पता भी नहीं था कि ट्वेंटी थाउजेंड का वो जो है वैक्स बोल है, के।
तो अभी नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं अभी तो नॉर्मल फिनिश के लिए दैट विल जस्ट कॉस्ट यू 200 रुपीज। अभी ये 200 रुपीज का आपको मिलने के लिए क्या है, ये हमको ये अभी समझने के लिए हम लोगों ने खुद पहले 20-20 हजार खर्चा किया है, फिर पता चला कि अरे इससे हो जाता है एंड काम। यू शुड नो कौन सी ऑयल किस वो समय पे कौन से जी प्रोजेक्ट पे अप्लाई, एवरीथिंग मतलब एक ही सोल्यूशन सभी के लिए अप्लाई नहीं हो जाता, जैसे क्रोसिन का ना कुछ हाँ। भी हो जाए दैट तो सेराटन तो व्हाट इज तो रिलेटेड जैसे लाइक दैट। क्रोसिन, कोई भी इसके लिए क्रोसिन नहीं चाहिए, ऑयल ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फिनिश के लिए कौन सी ऑयल और कौन सी ऑयल में सेम फिनिश आ जाता है। क्योंकि अब अभी देखो जब आप यूट्यूब पे आप देखते हो तो उनका जो है उनके क्लाइमेट के हिसाब से वो ऑयल चलता है। तो आप उनका देख के आप यहाँ हमारे गर्मी के क्लाइमेट है तो यहाँ को हम यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट चल हमारे जो है प्रोडक्ट यहाँ पे चलेंगे क्योंकि ये क्लाइमेट डिफरेंट है यस और यहाँ के वुड भी डिफरेंट है। तो आपने आप बोलोगे कि वहाँ के वुड तो वहाँ के और हमारे में बहुत डिफरेंस है क्योंकि या हमारे ये क्लाइमेट डिफरेंट है उनका हाँ डिफरेंट है। तो वेन यू आर वाचिंग, आप बाहर के जब चैनल्स देखते हो और आप उनके देखते हो कि वो लोग वुड कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, लाइक वुड लेके ये लेके, एंड दैट सेम यू ट्राई टू डू इट ओवर हियर, बट यू हैव टू कीप इन माइंड एट द सेम टाइम कि उनकी उनका जो प्लेस है जहाँ से वो लोग आते हैं उनकी कोल्ड क्लाइमेट है। अपनी ये तो पूरा हमारा देश तो ऐसा बन गया, हमारे यहाँ तो पूरे साल ही बारिश गिरती रहती है, इट्स ऑलवेज रेनिंग। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे ऑल द टाइम हीट, आई थिंक राइट, बारिश की एक बूंद नहीं, हाँ ऑल तो द टाइम धूप धूप हाँ धूप। तो ऐसा है। So our climate and their climate is different. So that is why जैसे उनका बन रहा है वैसे नहीं बनेगा, अपना हमारे प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, you have to know this, और पता और होना चाहिए। टेम और क्या होता है कि ये डिटेल में जानते हैं हम लोग। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना भी रहे हो अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया उसके दौरान तो आपका ये खराब हो जाता है। तो ये सब कुछ क्या है कि आपको जानने की बहुत जरूरत है क्योंकि अगर इस टेम्परेचर पे आप बना रहे हो तो वही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है क्योंकि प्रॉपर क्योर नहीं होता है। अगर प्रॉपर क्योर नहीं होगा तो आपका तो एंड आपको लगेगा कि बहुत अच्छा बना है पर आफ्टर 6 मंथ वहां से क्रैक्स निकले या आपको दोनों का बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि बहुत से ऐसे चीजें हैं जो जो हम गलतियां कर करके सीखे। अभी इसके लिए कि हम लोग बहुत आसानी से आपको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है क्योंकि हम लोग हमारे प्रोडक्ट को देखे हैं लाइक आफ्टर 2-3 इयर्स क्या गलती की थी उसमें इसके लिए ऐसा हो गया। थोड़े ब्राउन हो जाते हैं, थोड़े के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं तो हमको फिर पता चलता है कि इसके लिए वैसा किया था ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग इसमें अभी हमारे रोज का काम है क्या करना है ऐसे मतलब छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी चीज कर चुके हैं हम। जैसे मैं बहुत तो इनको बताता रहता हूँ हमारे स्टूडेंट को। हम लोगों ने ऐसा जब स्टार्टिंग में हमको ऑर्डर मिल गया था हम लोगों ने बना दिया था एक एक टेबल बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस टेबल। तो हमको कुछ आइडिया नहीं था हमको लगता था कि ये जो लिक्विड डाल दिया अंदर और जो वुड के अंदर डाल दिया बस हो गया करके दे दिया हम लोग। फिनिशिंग फिनिशिंग तो अच्छा ही था हमारा सब वो तो हम लोग एज आर्टिस्ट हम लोग को पता है ऐसा कर रहे हैं। पर जब ये वो दे दिया हम लोगों ने दैट वाज हमको एक्चुअली 1 लाख का प्रोजेक्ट था फॉर एग्जांपल। तो उसको बनाने के लिए हमको वी स्पेंड सम 80,000 और एंड ऑफ द क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था हम लोगों ने मतलब गलत एपॉक्सी यूज किया सब कुछ गलत। 80,000 हमको लग गया बनाने में। और जैसे हमने उनको दिया तो उसका विद इन 1 वीक जो आपको जो टेबल था वैसे बैंड हो गया ऐसे बैंड या हो गया। तो आप समझ लो कि हमको मतलब बहुत मतलब अगर टेबल ऐसा दिया था पहले स्ट्रेट, तो उसका पूरा बैंड हो गया था। ऐसे दिया था और ऐसे दो सपोर्ट दिए थे उसे, वो तो सपोर्ट ऐसा ही था, टेबल ऐसे हो गया। बैंड हो गया तो आप समझ यू लो कि अंडरस्टैंड। मतलब क्या हो गया। तो हमको वो तभी आइडिया नहीं था कुछ भी तो हम लोग भी गलतियां कर करके हम सब सीखे हम लोग क्यों होता है कैसे होता है क्यूरिंग टाइम क्या होता है सब कुछ। तो अब अभी अगर आज के डेट में वो हमको टेबल मिल गया तो वो हम लोग अंडर 10,000 बनाए क्योंकि हमको उसका डिटेलिंग पता है। हमको पता है कि कौन सा क्या कौन सी एपॉक्सी डालनी है क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका कॉस्ट जितना भी कंट्रोल होगा आपका प्रॉफिट उतना रहेगा। तो जैसे इमेजिन आप 10-20 हजार में आप बना रहे हो टेबल आपका पूरा बन जाता है और आपने 80,000 में बेचते हो तो प्रॉफिट मार्जिन देखो। अगर गलती करोगे आप वेस्टेज होगा ये होगा तो आपको 80,000 लगेंगे तो 20,000 कुछ आएगा आपको। पर अगर आप ये सब गलतियां हो गई क्लियर सब कुछ आपने वेस्टेज हो तो आपका मार्जिन बहुत बढ़ जाता है प्रॉफिट का मार्जिन। आपका क्लासेस कहाँ है, लाइक व्हाट इज आराम से
आपका क्लासेस कहाँ है? ऑनलाइन भी है क्या? हाँ, ऑनलाइन ही तो है। हमारे क्लासेस पूरे ऑनलाइन ही है, क्योंकि मेक इट होम घर में वो उसका जैसे कहा है कि आप घर बैठ के हम सिखा सकते हैं। जैसे हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं, हम आपको लाइव बताते हैं लाइव बना आप। के दिखाएंगे। हाँ, वो तो बना हाथों कोर्स, का जादू। जब कोर्स के दौरान आपसे एक लाइव बना के लेंगे, क्योंकि आप जाके हमारे स्टूडेंट्स को दे दो। आपको पहले बना के दे अब दिखाएंगे। सेकंड विल बी, लेट्स वो और बताएं, सेकंड विल बी आपसे बनवाएंगे। यू हाँ, यू विल मेक इट एंड हम लोग पूरा आपको गाइड करेंगे। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप आपका वेबिनार है। ओके, मेक इट। आप हमें पूछ लो बाद में। एंड अरे आ जाओ ना, एक्वा गिटार्स, आ जाओ आप। ओके। ओके, हम लोग कल भी आएंगे लाइव, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम ये लाइव आके आपका आपको बताने का कारण ये था, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा आप लोग, क्योंकि अभी ये आपने लेना चाहिए बिकॉज हाँ, सी आवर प्राइसेस वर वे डिफरेंट। हम लोग जो है स्टार्टअप प्लान्स करते थे, वी यूज्ड टू डू स्टार्टअप प्रोग्राम्स। अलग अलग वो प्रोग्राम में ऐसा था दैट वी वर प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स, देन वी वर प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, ये सब था। एंड द कॉस्ट वाज मोर। सो अभी क्या किया है हमने, इसका जस्ट टू स्टार्ट लोगों को डायरेक्टली टू बाय एवरीथिंग उनको बहुत ज्यादा पड़ जाता है वो। तो सो मिनी भी आई है, हमारी हमारी स्टूडेंट है वो, तो उसने भी बनाया है वो शी इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव स्टूडेंट, मिनी। हाँ हाँ, ये मिनी का वो मतलब कंबाइन कर लो ना, 8 सो 9 नाइस। 9 6 तो शी हाँ, इज ऑल्सो, उसको उसको पता है, शी मिनी ने ऑल्सो। अपना नाम जो है अपना, शी हैज पुट हर ईयर बता दिया, मतलब मतलब हाँ हाँ, सबको बता बता दे दिया। आपका, उसका बर्थडे और बर्थडे, उम्र कितनी है। व्हाट इज हर एज, व्हाट इज तो हर शी एवरीथिंग। इज रियली डूइंग वेरी वेल। अभी कल क्या कल है? भी कुछ बनाया था, सम वॉच वेरी ब्यूटीफुल। हाँ वेव वेव्स बनाना सीख गई थी, उसको पता है कैसे बनाया। हमारे पास उतने ये भी नहीं थे तभी, उसके पास कलर्स वलर नहीं था, पर फिर भी हम लोगों ने बना दी एंड पूरे लाइव। उसको खुद उसको पता ही नहीं था कुछ, पर उसने बना दिया पूरा ऑन ओन। खाली हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया उसको, ऐसे ऐसे करो, एंड शी डिड एवरीथिंग। तो आप उनको भी चेक कर सकते इसी मेक इट। आप पूछ रहे हैं आपका क्लासेस हमारे ऑनलाइन है, मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा। ओके, ऑनलाइन भी है क्या? हाँ, ऑनलाइन है। आई विल सेंड हो। यू हमारा द ऑनलाइन ही लिंक। है, मिनी को पूछ लो, सब ऑनलाइन ही सीखते एवरी, हैं। देखो क्या होता है ना कि एवरी मतलब लोग कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, नेपाल से, इवन आउटसाइड इंडिया के बाहर। ओके, पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी लोग थे। सो एंड कहाँ से था? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अफ्रीका से, अफ्रीका, नाइजीरिया, अफ्रीका हाँ से। अफ्रीका से। तो सो या सी क्या होता है अभी, एंड देवर स्टूडेंट्स जो हमारे लाइक महाराष्ट्र से थे, एंड दे हैड प्रॉमिस दैट दे विल कम। एंड ऐसे बहुत बार हुआ है कि प्रोमिस लाइक हम लोग आ रहे हैं बट एंड टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी वर आल्सो मतलब ऑफलाइन, अगर हम लोग किसी को वेट नहीं कर सकते बिकॉज हमारा भी बहुत टाइम उसमें स्पेंड हो जाता, मतलब वेस्ट हो जाता है। आप बोलोगे हमें कि आप लोग आ रहे हैं ऑफलाइन सीखने के लिए, देन वी विल कीप 10 days या 7 days, 10 days, 15 days का हम लोग रखेंगे, एंड सडनली उसमें से थोड़े स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लोग भी सोचने लगे दैट वी मस्ट टेक एटलीस्ट हाफ द अमाउंट। एंड सेकेंडली ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और आपको घर बैठ के मिल हाँ, जाता है, दिस इज क्योंकि वेरी मच नाइस ऑनलाइन बिकॉज वी सीखना। हैव हमारे जो प्लेटफॉर्म भी वी इवॉल्व, हम लोग को पता है कि क्या 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 स्टूडेंट की जरूरत होती है। मतलब हम लोग अभी हमारा प्लेटफॉर्म भी बहुत इवॉल्व हो गया, कि बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि पूरे प्री रिकॉर्डेड है, सेशंस है, सब कुछ आपको पहले आपको पूरा डिटेल में पता हो जाता है, कुछ भी विद ऑन द पॉइंट पता हो जाता है, वेरी शॉर्ट मतलब। सेकेंडली जब आप करते हो, आपको इक्विपमेंट हम लोग पहुंचा देते हैं, आपको जानकारी देते हैं कहाँ से क्या लेना है, कुछ भी लेना है, और फिर आपको हम लाइव भी बताते हैं ऐसे। जो अभी जब भी आप फोन करते हो कि सर ये कर रहा हूँ मैं, चलो कर दो, मतलब या वी ऐसा। कैन स्पीक टू यू गाइस। बहुत से स्टूडेंट हमारे वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑडियो कॉल्स करते हैं। मेनी गर्ल्स आर वेरी मतलब शाय होते हैं, दे डोंट वांट टू लाइक वीडियो कॉल। तो आप लोग ऑडियो कॉल्स या मैसेज से पूछ सकते हो कि अगर आप कहीं पे स्टक हुए हो,
ओके, आई हैव सीन दैट सम पीपल आर वेरी कंफर्टेबल, वो किसी भी समय वीडियो कॉल कर सकते हैं, दे हैव नो इश्यूज इन दैट। एंड सम पीपल आर वेरी, मतलब वो लोग कैमरा मीन्स बहुत ही शाय होते हैं, क्या बोल, फोबिया, व्हाट इज इट? टेक इट होम। नो दैट इज, या हाँ, सो ऐसा 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 है। ऐसे। तो कल भी आपको मिलेंगे, आप जो भी आपको डाउट है। पर क्या है कि ये जो सैटरडे को है हमारा लाइव सेशन है, बस 4 मिनट्स आले। तो इसका फायदा ले लो, क्योंकि हम लोग बहुत सी मेहनत सिंस करके कुछ बनाएंगे। सिंस ज्यादा सवाल तो नहीं आ रहे हैं, नोबडी इज लाइव, मतलब अगर किसी से, अगर कोई आ जाता है यहाँ पे बात करते तो थोड़े रह जाते। बट सिंस ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड, जो जो आपने पूछा हमने आंसर कर लिया है, देन वी विल कीप समथिंग फॉर टुमारो एज वेल। या बिकॉज सो बात करते रहेंगे, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड 4 दिन कैसे। आएंगे हम लोग, लाइक टुडे या टिल फ्राइडे हमने सोचा बिकॉज है, सैटरडे विल बी हैविंग आवर लाइव सेशन, लाइव वेबिनार। सैटरडे विल बी आवर वेबिनार Because we want as many people to join, फ्रॉम because we'll be doing something फ्रॉम crazy. हाँ, सैटरडे इट इज फ्रॉम 10 to 11:30, 1.5 घंटे का है। Yeah, there will be the webinar डेढ़ will be of घंटे 2 days. के वेबिनार में So in 2 days we'll be making a full project and showing you. The project is taking at least 7 days. तो मैं फिर हम 2 दिन में आपको बना 7 के बजे, सिखा देंगे। हाँ 7 o'clock। हाँ हाँ, मैंने कल 7 बजे सेम टाइम। Okay, you can call us. ना आ जाओ ना, ट्राई ट्राई ना बेटा, Yeah, try. Yeah. ट्राई ना हो ना एक बार, देखते हैं ना कैसा है ये। वेट, आप इधर देखो, राहुल वाकमर है आपका नाम है, आपका आया है यहाँ पे, बट इट इज deep guitars. I will have to send you a request. Invite. I have sent you an invite now. अब देखते हैं। हेलो। हाँ, आ हाँ, गए तो क्या? आप चैनल। नमस्ते, हैप्पी दिवाली टू यू। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी हमारा न्यू दिवाली ईयर भी है। आपको दोनों को। हाँ, हमारा साहब न्यू ईयर बहुत भी दिनों से मेरे दिमाग में मेरा थोड़ा वन सेकेंड, एक मिनट में स्ट्रेट हम कर। लोग ऐसे कर देते हैं इस कैमरा को, so that you can see us both. बरो नाखलो। अब सही है। जी जी। हाँ, हम लोग हमारा एडजस्ट कर रहे हैं, आपका सही है। हाँ, चलो ओके। सब देख लो। साहब एक पूछना था ना, मैं लगभग 12-13 साल से गिटार बनाता हूँ। जी जी जी। तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं, जो 5 से 6 लोग ही हैं जो हैंडमेड गिटार्स बनाते हैं। मेरा एक्चुअली जी थोड़ा थोड़ा गला खराब है, इसके लिए आवाज ठीक से नहीं आ पाएगी आपको। सुरीला वॉइस। तो इपॉक्सी रेजिन ये क्वाइट अट्रैक्टिव फील्ड है, तो मुझे बहुत दिनों से पसंद है। मैं मेरे फील्ड में इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इपॉक्सी रेजिन्स आपने जैसे बताया 2 से 3 टाइप के बहुत टाइप के हैं, लेकिन रेशियो 2:1 या 3:1 रेशियो होता है। तो जो गिटार्स जब हम बनाते हैं तो उसके जो पोर्स समझते हैं आप, छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें। तो वो फिल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन आजकल इपॉक्सी रेजिन्स वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज किया जाता है। मेरे बहुत सारे लूथियर गिटार मेकर फ्रेंड्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इपॉक्सी से पोर फिल करते हैं। तो हमको थोड़ा विस्कस टाइप का इपॉक्सी रेजिन चाहिए होता है, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा। तो रेशियो से कुछ फर्क पड़ता है क्या उसमें? We got your question. समझ गया क्वेश्चन, समझ गया। वो जो होता है ना, गाढ़ा नहीं होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल। अभी ये देखो, अभी इसका हम लोग फिल कर रहे हैं, बराबर दिख रहा है ओके, आपको? यस 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 ओके, ये देख लिया ना आपने, फिल कर रहे हैं यस, इसको। बराबर। ओके, तो अभी ये देखो, ये पूरा होल्स है, यहाँ पे जो होल्स है वो फिल कर रहे यस, हैं। तो ऐसा ही टाइप का जो है ना, तो इसमें क्या होता है कि वो जो गाढ़ा जो होता है ना, गाढ़ा जो कहते हैं हम लोग, वो होता है कोटिंग वाला एपॉक्सी। तो अच्छा, अगर गाढ़ा आप डालोगे उसके ऊपर, गाढ़ा जो एपॉक्सी होल्स में डालोगे, होल्स तो ओके, एकदम माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना। यस तो जब भी यस, आप गाढ़ा डालते हो तो वो होल्स के अंदर नहीं जाता है, ऊपर के ओके, ऊपर ही चला जाता है। फिर आप ऊपर bend ऊपर, करते हो, होल वैसे ही वैसा रहता है।
तो पहले अच्छा आपने उसका प्रोसीजर अलग है। पहले पहले इसको अलग इसमें कोट करना पड़ता है, कोटिंग। फिर अच्छा उसके बाद में उसको ऐसा मतलब उसका प्रोसीजर होता है। तो ओके मतलब क्या है कि आप समझ गए ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक कोर्स होते हैं, और आपका जो गाढ़ा है। देखो उसमें बहुत ही सिंपल है, आपके जो कोर्स है those course are very fine course, यस and when you are putting this मोटा वाला epoxy, ये कोटिंग epoxy, ये epoxy आप ऊपर डाल देते हो, this is fat epoxy which doesn't go in तीन जो पतले जगह होते हैं वहां पे जाती नहीं है। ओके there are different epoxy होती है। आपको चाहिए epoxy which is viscosity, जिसकी thinness पानी की तरह होना चाहिए, ओके वाटर की तरह होना। वाटर कैन गो एनीवेयर, but if you put a epoxy like honey की तरह मोटी epoxy if you are putting somewhere, then that will not go in your holes। तो क्या होता अच्छा है इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप ऊपर से अच्छा दिखता है, बट व्हेन यू डू द फिनिशिंग, आप क्लियर करते हो, सैंडिंग ग्राइंडिंग करते हो, तो इट ओपन्स। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा अरे वो जो होल्स है वो फिल हुए ही नहीं, होल्स जब आर तक अच्छा आप नॉट सोख फिल। करो। हाँ और अब और यूएस प्रिपेयर वगैरह करने है के ना लिए वुड वुड जो प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसके लिए मैंने कहा है फिनिशिंग स्टार्टिंग से शुरू होता है, स्टार्टिंग से फिनिशिंग फिनिशिंग में नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये होल्स आते कहाँ से हैं एक्चुअली। होल्स होते हैं, पहले आपने वो जो आपका वुड पीस है, जब प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको सोक करने को आपने टाइम देना चाहिए। एक टाइप का रेजिन आता है, एकदम लो होता है इसमें विस्कोसिटी में। तो वो क्या है, सोक कर लेता है, एकदम वो स्पिरिट की तरह होता है। तो आपका वुड जो है पूरा सोक कर लेता है, और इवन बिफोर स्टार्टिंग। तो क्या हो गया, जो होल्स वगैरह सब कुछ है ऑलरेडी फील हो गए। फिर आप उसका प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर एंड ऑफ जब आप बनाओगे तो फिर होल्स वोल्स कुछ नहीं होंगे, बिकॉज आपने पहले फील कर दिए स्टार्टिंग में। अच्छा अब आपको वही अगर आखिर में जाओगे। वही डाउट है कि ना लकड़े ने वो सोक करना नहीं चाहिए कि फिर नहीं तो क्या होता है लकड़े की सोनोरिटी कम हो जाती है गिटार में। इसके लिए उसने नहीं सोक नहीं, नहीं करना आप चाहिए जस्ट टू फील। ओके ओके। तो समझे ना उसमें आप? क्या है ना, उसमें क्या है, तो एक यूवी एपॉक्सी आती है, तो आपको पता होगा यूवी एपॉक्सी। बराबर सुना है मैंने वो बराबर। आपने तो यूएस में यूवी एक ब्रांड एपॉक्सी है, में यूएस में एक ब्रांड है जीपॉक्सी करके, जो लगभग बहुत सारे गिटार मेकर्स उसको यूज करते हैं। तो मुझे एक दोस्त ने जी बोला था जी। कि इट इज टाइप ऑफ इपॉक्सी रेजिन ओनली, लेकिन वो बहुत ज्यादा थिक होता है, लाइक हनी। तो जी जी। वो सोक नहीं करना चाहिए उसने। और हम उसको फिनिशिंग के लिए भी यूज नहीं करते, हम लोग सिर्फ पोर फिलिंग के यूज करते हैं, फिर ऊपर से उसको पीयू या फिर एनसी लैकर मार देते हैं, जो उससे ग्लॉस आ जाएगा। तो एब्जॉर्ब नहीं जी जी। करना चाहिए, नहीं तो फिर लकड़े की जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, इपॉक्सी से हार्ड हो जाता है अंदर जाके। बराबर, क्योंकि वो हॉलो होना चाहिए, मतलब उसको हाँ स्ट्रेंथ नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो वो हो गया सीमेंट की तरह, तो आवाज तो आएगा ना हाँ, ऑब्वियस। वो गिटार की तो बॉडी को तो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा और साउंड नहीं आएगा उसमें से। तो और भी एक ऑप्शन होता है। अभी आपने जैसे स्प्रे का बात किया है ना, अभी पीयू हम्म स्प्रे मारते हो। वो तो टॉप एक कोट अभी के एक लिए। ऐसा ऐसा टेक्निक है जो आप एपॉक्सी से का भी स्प्रे मार सकते हो। मतलब ये अच्छा अपना रेजिन है, रेजिन बना दिया आपने, तो एक थिनर आता है, एपॉक्सी का थिनर आता है स्पेशल। ओके तो आप ओके मतलब जैसे आप पेंट में थिनर डालते हो उसका विस्कोसिटी का ये करने के लिए, थिकनेस रिड्यूस करने के लिए, तो एक स्पेशल ये आता है थिनर। तो थिनर आप इसमें डाल के आप स्प्रे मार सकते हो, जैसे कि हम लोग ओके पीयू मारते हैं, वो कुछ भी होते हैं ना। तो रेजिन से आप स्प्रे मार सकते हो एक्चुअली। तो ओके। ऐसा भी है, पर ये जैसे आप करोगे ना तो ये आपको पता फाइनल, हाँ चलेगा वो तो ऐसे। फाइनल है। तो मुझे अभी ट्राई करना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गिटार्स में। इलेक्ट्रिक गिटार्स जी जी, होते हैं तो उसमें सॉलिड बॉडी होती है, लगभग तो पौने कोई 2 इंच प्रॉब्लम की। नहीं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं बराबर। है, उसमें हम इपॉक्सी इजीली यूज कर सकते हैं। और फिर एक मेरे अलग टाइप भी के डिजाइन है। मेरे भी इंग्लैंड में थोड़े दोस्त हैं, वो भी एपॉक्सी बनाते हैं गिटार। हम्म। पर उसका क्या है ना, इलेक्ट्रिक गिटार होता है, तो उसमें ज्यादा हाँ उनको ये क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाता है। बराबर है, अभी अभी इसमें मुझे क्या वो है ट्राई कि जैसे करना मैंने है। बताया, क्योंकि वो आवाज को इफेक्ट हो जाएगा ना अगर इसमें ज्यादा हम लोग डालेंगे, तो ये इसलिए ऐसी इसको ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। बराबर। और फिर आप कौन से ब्रांड के इपॉक्सी प्रीफर करते हैं, या आपका खुद को कुछ ब्रांड है? बहुत ब्रांड है, हमारे बहुत ब्रांड है, और मतलब कॉस्ट, मतलब हम हमारे पास कोलेब्रेशन कोलेब्रेशन बहुत है। गोवा में भी हमारा एक मतलब एक फैक्ट्री है, उसके कोलेबरेट किया है हमारे। ओके और भी ले ओके। सकते कोई महाराष्ट्र में है आपका? महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में? जी जी जी, हर जगह पे।
महाराष्ट्र में भी एसेंशियल वर्कर्स। तो चल है कर दो बोल। ओके चलो ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। कल मिलते हैं, विल कम द सेम Yes. टाइम 7 Yeah. o'clock प्लीज तक हम लोग Okay. आएंगे। अभी 4 दिन तक आएंगे तो फिर ये पूरा ये कर ले। तो आप ये देख लो, हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग। आपने कुछ किया है, मतलब अभी आपने कुछ किया है एपॉक्सी में? नहीं 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 नहीं, ट्राई करना है, अभी शुरुआत करूंगा। यू हैव टू ट्राई नो। पहले अगर आपने छोटा सा भी कुछ बना दिया देन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस। पहले क्या मतलब यू Yeah. शुड गेट दैट कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए बिना डरे आपने एक एक मतलब यू हैव टू जंप इन द वाटर। Of स्विमिंग पूल course. में जंप करना है। ओके, उसके बाद में अगर आपको स्विमिंग आती है नहीं आती उसके है लिए उसके डरता बाद नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ जंपिंग इन द वाटर, क्योंकि बहुत 13 चल साल से बहुत कल एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। जी जी तो रेजिन में आप एक बार कर लो एंड हम्म, उसके बाद में आपको पता चलेगा इसका क्या क्या है। ये एंड इफ वी आर टीचिंग यू, हमारा वी विल टीच यू प्रॉपर्ली, गाइड करेंगे आपको ये बराबर से। ओके। बाकी हमारे सब सोशल साइट्स हमारे चेक कर लो, देख लो हमारा काम कैसा है उधर। यस यू कैन देखा है, चेक बहुत देखा आवर है, बढ़िया है। रूटीन। सबको देख लो। तो हमारे स्टूडेंट भी कैसे इधर स्लोली artist.in हाँ और ग्रो भी हो जाते रहा है हैं। सब कुछ। तो ये करें। यस ओके ओके चलो फिर मिलते हैं कल ओके, सेम टाइम बाय बाय, 7 o'clock। गुड नाइट। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, सो मिलते हैं आपको कल एट 7 PM। ओके, 1 आवर का अगर हम लोग या बाय मिनी, तो 1 आवर का अगर हम लोग लेते हैं देन हमारे लिए भी अच्छा होता है। इट इज लाइक थकान भी कम होती है हमें। सो एवरीथिंग इज गुड। 1 आवर का लेते हैं एवरीडे। ओके, सो सी यू गाइज एंड थैंक यू एवरीबॉडी जिसने जिसने क्वेश्चन किया है हमसे इंटरैक्टिव। आप लोग जब क्वेश्चन करते हो, आप लोग जब हमसे बात करते हो, दैट टाइम इवन वी गेट मोटिवेटेड। हमें भी अच्छा लगता है टू रीड क्वेश्चंस। नाउ सी वो लाइव भी आ गए। इट वाज नॉट प्लान्ड, तो रैंडमली देयर वाज सम अदर गाय आल्सो, इवन ही वांटेड टू कम लाइव। तो बहुत अच्छा लगता है when somebody does like this। जब लाइव आते हैं उनसे बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन बन जाता है एंड पीपल हु आर लिसनिंग उनको भी बहुत कुछ सुनने में मिल जाता है। बिकॉज सम थोड़ों थोड़ों का क्या होता है, दे डोंट हैव क्वेश्चंस। सो व्हेन somebody else questions then उनको भी आंसर मिल जाता है। किसी और का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बन जाता है। सो लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव and let's be done for today and I'll see you tomorrow। make it home। thank you very much and everybody। बहुत लास्ट मिनट भी थोड़े ज्वाइन हो रहे हैं। आई होप ये रिकॉर्डिंग मिले। आई विल कम टू नो आफ्टर टुडे ये रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती है, रहती है कि नहीं रहती है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।